हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे यूट्यूब चैनल मास्टर वैभव वीरे में। अगर मेरी थोड़ी स्पीड ज्यादा लग रही हो तो सेटिंग में से स्पीड को थोड़ा कम कर सकते हो। वीडियो को बहुत जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन एकदम इंपॉर्टेंट वीडियो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, एकदम तड़ाका फटाका वीडियो होने वाली है। आप सभी को पता है, आप सभी की फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आ चुकी है। अब कई सारे स्टूडेंट्स मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ, कल एग्जाम एंड आज इस वीडियो को देख रहे हो, कोई बात नहीं है, पास करवा दूंगा, बहुत अच्छे खासे मार्क्स आपको बता दूंगा, टॉपिक बता दूंगा, एवरग्रीन टॉपिक्स बता दूंगा, एवरग्रीन क्वेश्चंस बता दूंगा, जो भी रिपीटेड क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म में वो भी मैं आपको बता दूंगा एंड बोर्ड के हिसाब से बताऊंगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइज मैं आपको बता दूं, आपके जो भी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन है उनके लिए कौन सा सिलेबस आने वाला है। अब ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज के ऊपर कि आपके जो फिजिक्स के टीचर है उन्होंने कौन कौन से सब्जेक्ट को कवर किया है, उन्होंने कौन सब्जेक्ट नहीं बोल सकता, उन्होंने कौन कौन से चैप्टर्स को कवर किया है। जितने भी चैप्टर्स आपके कॉलेज में हो उसी के ऊपर आपकी फर्स्ट टर्म एग्जाम कंडक्ट करवाई जाएगी। याद रखना, ये फर्स्ट टर्म के मार्क्स कहीं पर भी आपके रिजल्ट के ऊपर नहीं आते, 12th के रिजल्ट के ऊपर आपके फर्स्ट टर्म के मार्क नहीं आते, तो आपको रिलैक्स हो जाना है। बट इतना भी ज्यादा रिलैक्स नहीं हो जाना है कि आप बैठकर रील्स देखने लग जाओ, लेकिन ये वीडियो को पूरा देखो। बाद में बताऊंगा किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए। आपको अभी पढ़ाई करनी है, आपको सिर्फ खुद को तलाशना है कि यस भाई मेरा इतना सिलेबस बाकी है, मेरे को इतना सिलेबस कवर करना है, मैं इतना ज्यादा पानी में हूं। इतना अगर आपको पता चल जाता है तो बोर्ड में आप अच्छा खासा स्कोर कर ही लोगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस मैं आपको कुछ हर एक चैप्टर के, हम पहले वाले यहाँ पर इस वीडियो में हम पहले वाले 8 चैप्टर आपके पहले से लेके सीक्वेंस से 8 जो चैप्टर है उसके आईएमपी क्वेश्चंस आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। बोर्ड एग्जाम की अगली वाली वीडियो में हम बात करेंगे। बाकी फर्स्ट टर्म की अभी कवर करवा लेते हैं। फर्स्ट टर्म के लिए बहुत सारे स्टूडेंट डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहा है, बहुत सारे प्रीवियस वीडियोस पे कमेंट आ रही है कि सर 12th के लिए आईएमपी क्वेश्चंस डालो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो फिजिक्स के पेपर के लिए कुछ आईएमपी क्वेश्चंस मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए। पहला वाला चैप्टर आपका रोटेशनल डायनामिक्स, एंड आपको हर एक चैप्टर के पहले जो 8 चैप्टर सीक्वेंसली उसके डेरिवेटिव्स बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को हार्ड जो टॉपिक है, हार्ड है, उससे ही डर लगता है, तो हार्ड को थोड़ा और इजी बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका पहला वाला चैप्टर है रोटेशनल डायनामिक्स, जिसको 5 मार्क का वेटेज है। फर्स्ट टर्म में नहीं बोल रहा मैं बोल रहा हूँ बोर्ड के हिसाब से, लेकिन बोर्ड के हिसाब से है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो आपको आगे चल के बोर्ड एग्जाम के लिए भी देखते हो तो भी यूजफुल लगेगी। ओके, तो देखिए रोटेशनल डायनामिक्स में से किस तरीके से आपको डेरिवेटिव का क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन दिया गया है, इस तरीके से आपको क्वेश्चन बनेगा, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर अ मैक्सिमम स्पीड फॉर अ व्हीकल ऑन अ कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड, स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस। देखो ऐसा ही क्वेश्चन आपको आएगा फर्स्ट टर्म में। अगर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है रोटेशनल डायनामिक्स में तो ऐसा क्वेश्चन आएगा। मोस्ट ऑफ द चांस है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, दैट्स व्हाई इसको यहाँ पर डिस्प्ले करवाया गया है, इसको यहाँ पर लिखा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो आता है या नहीं। एंड इस क्वेश्चन में डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो, जो कार है ना वो टर्न ले रही है उस कर्व्ड हॉरिजॉन्टल रोड के ऊपर से, तो वहां पर उसका प्रेजेंटेशन लगाना है। इससे क्या होगा, जो भी एग्जामिनर आपका पेपर चेक करने वाला उसके ऊपर आपके पेपर प्रेजेंटेशन का एक अलग लेवल का इंप्रेशन पड़ेगा एंड वो आपको मार्क दे ही देगा। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका सिग्निफिकेंस भी लिखना है, इसको मतलब इसका एक्सप्रेशन पूरी तरीके से इसको लिखना है, मतलब अलग लेवल का इंप्रेशन बढ़े आपको उतनी ज्यादा, तो आप मतलब स्मार्ट हो तभी तो मेरी वीडियो देख रहे हो, है कि नहीं। ओके, अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। अभी देखो ये क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, बट अब आप बोलोगे अगर मैं आपको हर एक क्वेश्चन दिखा दूं, पूरा व्हाइट बोर्ड 4-5 बार हमें मतलब लिखना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा कट हो जाएगा, वीडियो में बहुत ज्यादा टाइम पास होगा। तो अभी देखो ये क्वेश्चन है इसके ऊपर, लेकिन रोटेशनल डायनामिक्स का। तो अब रोटेशनल डायनामिक्स में ऐसे कौन से एवरग्रीन टॉपिक्स है जिसके ऊपर डेरिवेटिव के क्वेश्चंस, डेरिवेशन के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो देखिए ये है कुछ एवरग्रीन टॉपिक्स। तो पहला वाला है कोनिकल पेंडुलम के ऊपर जो भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको पूरी तरीके से रट के रखो, उस डायग्राम को रट के रखो, उस डायग्राम को पूरी तरीके से आप याद करके रखो, माइंड में पूरी तरीके से करके हम बोलते हैं प्रिंट करके रखो। जैसे क्वेश्चन आएगा उसको डायग्राम को रिप्रेजेंट करो, उसका डेरिवेटिव, उसका डेरिवेशन, एक्सप्रेशन उसका डिराइव कर दो, उसका पूरा एक्सप्रेशन उसे डिराइव कर दो, उसको पूरा समझा दो, लेकिन तो आपको मार्क मिल जाएगा। उसके बाद वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ओके, तो इसको भी याद करके रखो। उसके बाद थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, इसके ऊपर भी क्या करो, सभी डेरिवेटिव के क्वेश्चंस आप लर्न करके रखो। उसके बाद थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, इसके ऊपर भी जो भी डेरिवेटिव के क्वेश्चन उसे याद करके रखो, पढ़ के रखो। उसके बाद रिजिड बॉडी रोटेटिंग विद अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ओके, यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी, सॉरी एक बार इसे फिर से रीड कर लो। एंड अगर आपको ये थोड़ा सा नहीं दिख रहा है क्लियरली, कोई बात नहीं, मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा इसका पीडीएफ किस तरीके से एक्सेस करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलेंगे ओके ये तो एवरग्रीन टॉपिक पता चल गया कि यस इसके ऊपर तो डेरिवेटिव के क्वेश्चन आएंगे रोटेशनल डायनामिक्स में से, रोटेशनल डायनामिक्स के चैप्टर में से। देखो ये सभी नहीं पूछे जाएंगे, इसमें से कोई एक मिनिमम सा एक रेयर टॉपिक जो आज से पहले एक तो नहीं पूछा गया है, ये तो ऐसा भी पूछा जा सकता है आज से पहले जो पूछा गया है पीओ का क्वेश्चन वो भी टीचर डाल सकते हैं। अब आपके टीचर का साइकोलॉजी आपको पता है ना भाई, अगर टीचर आपके ऊपर ज्यादा मतलब टीचर को तो हमसे ज्यादा तो आप अच्छे से पहचानते हो, हम थोड़ी आपके टीचर को पहचानते, आप पहचानते हो, आपको पता है टीचर कौन सा क्वेश्चन डालेगा। तो इन टॉपिक में से कौन से टॉपिक के ऊपर उन्होंने बताया कि यस, मतलब बताते तो कोई नहीं लेकिन ऐसा क्लू तो थोड़ा दे देते कि यस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो इस टॉपिक के ऊपर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपको लगता है कि यस इसके ऊपर चांसेस है डेरिवेटिव का क्वेश्चन टीचर डाल सकते हैं, ओके।
ये क्वेश्चन सिर्फ डेरिवेटिव की नहीं, इसके ऊपर आपको थ्योरी भी आ सकता है, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन और भी क्वेश्चन पूछने के चांसेस है, बट यहाँ पर मैंने डेरिवेटिव के लिए एवरग्रीन टॉपिक चूज किया एंड यही इसमें से आएगा, ऐसा मैं आपको बता सकता हूँ। अगला वाला चैप्टर आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, तो यहाँ पर देखिए उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन है, इसके ऊपर डेरिवेटिव का क्वेश्चन बन सकता है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। देखो इसमें भी क्या आएगा, इसमें भी आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है एंड इसमें भी आपको डायग्राम निकालनी है। अगर आप डायग्राम निकालते हो तो उस टीचर के ऊपर, उस एग्जामिनर के ऊपर एक अलग लेवल का इंप्रेशन पड़ता है आपके पेपर प्रेजेंटेशन का। दैट्स व्हाई वो आपको उसका मूड खराब भी हो तो अच्छे मार्क आपको दे देता है। तो याद रखना, ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देना होता है। डेरिवेशन के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करने होते हैं। वहां पर डायग्राम दी होती है, वो डायग्राम को वहां पर आपको दे देनी होती है। जैसे कि अभी इसमें कोनिकल पेंडुलम का था, तो कोनिकल पेंडुलम की डायग्राम आपको निकालनी ही पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे खासे मार्क आपको मिलेंगे। ओके, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड चैप्टर में से, मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड में से इस तरीके से क्वेश्चन बनता है। अब आपको मैं जो भी आपका सेकंड नंबर वाला चैप्टर है उसके एवरग्रीन टॉपिक्स बताता हूँ, जिसके ऊपर से डेरिवेटिव के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर गाइस, वर्क डन इन स्टिचिंग सोप फिल्म। ओके, ये वाला आईएमपी है, ये वाला आईएमपी एवरग्रीन टॉपिक है। इसके ऊपर जो भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन है उसे कवर करके रखो। उसके बाद है कैपिलरी राइज फॉर अ लिक्विड हैविंग कॉन्केव मेनिस्कस। ओके, ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एवरग्रीन टॉपिक है। इसके ऊपर ये डायग्राम है, इस डायग्राम के ऊपर आपको डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद गाइस कंजर्वेटिंग ऑफ मास स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। और देखो यहाँ पर भी ये जो भी इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉपिक है ये भी एवरग्रीन टॉपिक है, इसके ऊपर भी डेरिवेटिव का क्वेश्चन बन सकता है। याद रखना, आप बोलोगे ये एवरग्रीन टॉपिक तो बता चल रहे हैं, लेकिन इस एवरग्रीन टॉपिक के ऊपर किस तरीके से एवरग्रीन क्वेश्चन बताएंगे ये भी बता दो। तो उसके लिए आपको हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करना पड़ेगा। व्हाट्सएप नंबर आपको एट द लास्ट स्क्रीन के ऊपर दिखेगा एंड वहां पर आपको कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उनका आंसर दे देना। वहां पर हम आपको हमारे पास मतलब डेरिवेटिव के हर एक चैप्टर के 30 से 40 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के, हमारे पास इतना ज्यादा बड़ा डाइजेस्ट है, आपको किसी भी बुक स्टोर में नहीं मिलेगा या तो किसी भी आपको ऑनलाइन वगैरह नहीं मिलेगा। ये खुद हमने कंपोज किया है, बहुत सारी स्टडी, बहुत ज्यादा रिसर्च के, बहुत ज्यादा टीचर्स के साथ कोलैबोरेट करके उससे उनसे हमने क्वेश्चंस बनाए, जो कि हम आपको सिर्फ वीडियोस के मार्फत नहीं देंगे, व्हाट्सएप पर ही प्रोवाइड करेंगे। ऐसा कई बार भी आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, पैसे भी नहीं देंगे, डोंट वरी। तो वीडियो को पूरा देखो, मैं वीडियो के बाद में बताता हूँ कि आपको इसके ऊपर ये जो टॉपिक्स है इसके ऊपर कौन कौन से क्वेश्चन है। ये मतलब ये एवरग्रीन टॉपिक्स है, इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं डेरिवेटिव्स के ऊपर एंड चांसेस इसी के ऊपर कि आपके टीचर फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन डाले। उसके बाद थर्ड नंबर वाला चैप्टर आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, 5 मार्क का इसका बोर्ड के लिए वेटेज है एंड विद ऑप्शन देखें तो 7 मार्क का है। ये पहले 4 जो चैप्टर है यहाँ पर दिख रहे, पहले चैप्टर आपका रोटेशनल डायनामिक्स, उसके बाद मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स एंड गैस, उसके बाद काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसके बाद फोर्थ नंबर वाला आपका जो भी थर्मोडायनामिक चैप्टर, ये 4 चैप्टर आपको बताया जाए तो बोर्ड एग्जाम में इसका 5 मार्क का वेटेज है एंड विद ऑप्शन इसका 7 मार्क का वेटेज है। ये पहले वाले 4 चैप्टर, बाकी भी है अलग से दो टोटल 6 चैप्टर से, उसका नाम कभी आगे चल के मैं आपको बताता हूँ। ओके, तो यहाँ पर देखिए थर्ड नंबर वाला चैप्टर जो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें से क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर assuming expression for the pressure exerted by an ideal gas, prove that। okay, देखो यहाँ पर वन सेकंड क्वेश्चन को रीड करूंगा। assuming expression for the pressure exerted by an ideal gas, prove that। okay, प्रूव करना है काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस, काइनेटिक एनर्जी पर मोल ऑफ द गैस इज इक्वल टू 3/3/2 RT। और सेकंड वाले में बोला गया है द RMS स्पीड फॉर द गैस मॉलिक्यूल V, RMS इज इक्वल टू √3 RT अपॉन यमो। ओके, यम 0 ऐसा दिया गया, यमो नहीं है, M0 है एंड यहाँ पर कॉमा करके, तो ये वाला क्वेश्चन इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। तो यहाँ पर थर्ड नंबर वैल्यू में से कौन सा एवरग्रीन टॉपिक है, तो इसमें से एवरग्रीन टॉपिक हमने निकाला है एक्सपेंशन ऑफ गैस। यस, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एक्सपेंशन ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। देखो ये वाला क्वेश्चन करके देख लो, थर्ड वाले में से आप सॉल्व कर सकते हो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इस वीडियो का स्क्रीनशॉट यहीं पर लिख लो, यहाँ पर वीडियो को रुका दो, पॉज कर दो एंड यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन कर सकते हो। तो ओके ठीक है, एंड ये वाला जो है ये वाला टॉपिक है, ओके, ये वाला टॉपिक है एक्सपेंशन ऑफ गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर, ये वाला टॉपिक है। ओके, ये वाला टॉपिक आपको आता है, इसके ऊपर जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं डेरिवेटिव्स के उससे सॉल्व कर दो, इससे बाहर का कुछ नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द चांसेस है कि पहला वाला क्वेश्चन डेरिवेटिव्स में आ जाए आपको, ठीक नहीं। अगला वाला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर वाला आपका थर्मोडायनामिक जो चैप्टर है, उसमें से कौन से ऐसा एवरग्रीन टॉपिक्स है वो बता दो जिसके ऊपर क्वेश्चंस बनेंगे डेरिवेटिव्स के। तो देखो पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, पीवी डायग्राम फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इसके ऊपर डेरिवेटिव का क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि ये डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन देना है। एंड आपका सेकंड वाला जो है आइसोबारिक
पीवी डायग्राम फॉर आइसोबारिक प्रोसेस। देखो पीवी डायग्राम आपको एक तो आइसोथर्मल प्रोसेस के ऊपर पूछेगा, अगर इसमें डेरिवेटिव का क्वेश्चन आता है तो इसके ऊपर या तो आपको आइसोबारिक प्रोसेस का आएगा। इसमें और भी क्वेश्चन है बट ये एवरग्रीन टॉपिक है, इसके ऊपर पूछने के चांसेस है, इससे पहले पूछे जा चुके हैं एंड रिपीटेड भी होने के चांसेस है। दैट्स व्हाई मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि ये क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट है, ये टॉपिक से इंपॉर्टेंट है। देखो ये पहले 4 चैप्टर्स थे, ओके अभी हम 5वां 6वां आपका 5th 6th 7th एंड 8th भी देखेंगे, 9th भी देखेंगे, सॉरी 8th भी देखने वाले हैं कि नहीं। तो यहाँ पर ये जो थे होप आपके डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे कि आपके फर्स्ट टर्म में डेरिवेटिव के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं इन 4 चैप्टर्स में से तो यही एवरग्रीन टॉपिक से इसी के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन अगर आप इसका फोटो लेना चाहो तो इसका फोटो ले सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। मैं अगर फ्रेम से बाहर चला जाऊँ तो शायद से मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा ब्लर हो जाए, बट यहाँ पर मैं हाथ लगा दूँ, ओके कोई बात नहीं, दिक्कत वाली बात नहीं, स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पर याद रखना अभी ये जो चैप्टर है मैं अभी आपको बता देता हूँ कि इसको एक्सेस कैसे करना है। हमारे पास इन सभी का ये तो हमने पॉइंट मतलब ज्यादा लिखने की दिक्कत ना है इसलिए तो हमने पॉइंट निकल कर यहाँ पर पॉइंट लिखे, लेकिन हर एक टॉपिक के ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर क्वेश्चंस है हमारे पास। अगर आपको प्रोवाइड कर अगर आप चाहते हो जो कि आपको बोर्ड एग्जाम के साथ साथ सीटी के लिए भी प्रोवाइड करेंगे एंड फर्स्ट टर्म के लिए तो बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, तो आप हमसे जुड़ सकते हो। हमारे व्हाट्सएप नंबर आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा एट द लास्ट ऑफ दी वीडियो, ओके तो वहां पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड वीडियो को अब तक अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए बाकी के 5th 6th एंड 7th चैप्टर के भी क्वेश्चन देखते हैं। 4 चैप्टर हमने यहाँ पर कवर करवा लिए हैं डेरिवेटिव्स के लिए। चलिए 5th 6th एंड 7th चैप्टर को भी हम देखते हैं। ओके गाइस पहले वाले 4 चैप्टर के जो भी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन आते हैं वो हमने देख लिए, यानी कि एवरग्रीन टॉपिक्स में भी उसमें हमने देख लिया। तो 5th नंबर वाले चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं जिसमें से डेरिवेटिव का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो 5th नंबर वाला है ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में से कौन से ऐसे टॉपिक है, कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर डेरिवेटिव का क्वेश्चन आ सकता है, जो कि डेरिवेटिव्स का क्वेश्चन हमें आ सकता है। तो देखिए 5th वाला चैप्टर आपका ऑसिलेशन जिसमें से क्वेश्चन आता है जो कि मोस्ट ऑफ द पूछने के चांसेस है आपके फर्स्ट टर्म एंड बोर्ड एग्जाम 2025 में। ओके तो यहाँ पर यूजिंग डिफरेंशिएशन इक्वेशन ऑफ अ लीनियर एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑब्टेन द एक्सप्रेशन। और पहले में बोला गया है, ए में बोला गया है वेलोसिटी एंड बी में बोला गया है एक्सेलरेशन इन एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो ये वाला क्वेश्चन है, देखो यहाँ तक की क्वेश्चन है। एंड यहाँ पर सिंपल पेंडुलम एक एवरग्रीन टॉपिक है जिसके ऊपर आपको डेरिवेटिव का क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो सिंपल पेंडुलम के ऊपर आपको जितने भी आप डेरिवेटिव के क्वेश्चन कर सकते हो वो करने की कोशिश करो। अगला वाला जो भी आपका 6th नंबर वाला चैप्टर है, ओके 6 नंबर वाला स्टेशनरी वेव्स, उसमें से क्वेश्चन निकल के आ रहा है एक्सप्लेन एनालिटिकली द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव, व्हाई इज इट कॉल्ड सो, ओके शो दैट नोड्स एंड एंटी नोड्स ओके आर इक्वली स्पेस्ड। ओके ये वाला क्वेश्चन है। तो देखो जो भी स्टेशनरी वेव है आपका 6th नंबर वाला चैप्टर, इसमें से मोस्ट ऑफ द डेरिवेटिव के क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, बट अगर क्वेश्चन आता है याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है तो ये वाला क्वेश्चन आएगा। एंड इसमें से अगर आप खुद से फाइंड कर सकते हो कि यार हमारे टीचर ने किस पॉइंट के ऊपर फोकस किया था डेरिवेटिव के लिए, तो डेरिवेटिव आप खुद से लिख सकते हो। बट मुझे तो पता है कि आपको मतलब पहले वाले 4 डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है एंड 7 नंबर वाला जो कि डेरिवेटिव के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हो गया 5th नंबर वाला, हो गया 6th नंबर वाला एंड 7th नंबर वाला जो कि है आपका वेव ऑप्टिक्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें से डेरिवेटिव का भी आ सकता है, न्यूमेरिकल भी आ सकती है, ये चैप्टर ही इतना इंपॉर्टेंट है। ओके तो करके जाना है। ओके तो इसमें से क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्वेश्चन है हमारे सामने जो कि है derive the laws of the refraction of a light using a Huygens principle. Okay, derive the laws of the refraction of light using the Huygens principle. Okay, geometry of, तो अगला वाला एवरग्रीन टॉपिक निकलते हैं क्योंकि ये 7th नंबर वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो इसमें से 2 एवरग्रीन टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चंस डेरिवेटिव के पूछने के चांसेस है, डेरिवेशंस आने के चांसेस है। तो ये पहला वाला ज्योमेट्री ऑफ अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इससे रिलेटेड जो भी आपके डेरिवेटिव के क्वेश्चन बन सकते हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके अगला वाला है गाइस जो कि है फ्रोनहोफर डिफरेंशिएशन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखो मैं जो बोल रहा हूँ अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है डिस्क्रिप्शन में मैं कमेंट सेक्शन में पिन कमेंट कर दूंगा। जो भी क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में बताए एवरग्रीन टॉपिक्स में ऐसा एकदम एक्सप्लेन, एक बार कमेंट सेक्शन को ओपन करा, पिन की जो कमेंट है उसे लाइक कर देना, आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। ओके 8 नंबर वाला चैप्टर जो भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक है उसका क्वेश्चन है, उसमें से क्वेश्चन आया है ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड अ चार्ज्ड कंडक्टिंग स्फीयर। ओके तो ये वाला क्वेश्चन है। एंड इसमें से एक ही एवरग्रीन टॉपिक आया है जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछने के डेरिवेटिव का क्वेश्चन पूछने के चांसेस है जो कि है अ सिस्टम ऑफ अ टू आइसोलेटेड पॉइंट, इसके ऊपर ही आएगा। ओके तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो ये थे कुछ गाइस डेरिवेटिव के क्वेश्चन फर्स्ट से लेकर आपके सीक्वेंस पहले से लेकर 8 नंबर के चैप्टर तक। ओके तो अभी हम देखेंगे गाइस डिस्टिंग्विश के लिए आपको डिफरेंशिएशन के लिए कौन कौन से एवरग्रीन टॉपिक से जो पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपको डिफरेंशिएशन के लिए आएंगे तो वो करनी चाहिए। तो चलिए डिफरेंशिएशन के लिए कौन कौन से आएंगे हर एक चैप्टर वाइज हम देखना स्टार्ट कर देते हैं। ओके तो चलिए शुरू करते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगर आपको
क्वेश्चन आते हैं तो कौन से टॉपिक्स के ऊपर, कौन से पॉइंट्स के ऊपर, या तो कौन से ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा। तो सबसे पहला चैप्टर रोटेशनल एंड डायनामिक्स, इसमें से गाइस पीवाईक्यू भी है एंड बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा भी गया है, फर्स्ट टर्म में भी पूछा जा चुका है, या तो यूनिट में भी पूछा जाता है ये कि आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। तो यूसीएम एंड नॉन यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। या तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स, या तो आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आता है। एक तो यूसीएम में आएगा, या तो यूसीएम एंड नॉन यूसीएम आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा, डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा, या तो आपको सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा। सेकंड नंबर चैप्टर में आपको मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड में से आपको स्ट्रीमलाइन फ्लो एंड टर्बुलेंट फ्लो इन दोनों में डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा। अगर थर्ड नंबर वाला चैप्टर है, थर्ड वाले चैप्टर में से वैसे कोई थर्ड नंबर वाला चैप्टर आपका उसमें से तो कुछ आता ही नहीं है। फोर्थ नंबर वाला चैप्टर उसमें से भी कुछ आपको डिफरेंशिएट करने के लिए वैसे कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन आपका फिफ्थ नंबर चैप्टर जो कि आपका ऑसिलेशंस, उसमें से पूछा जाता है सिंपल पेंडुलम एंड कोनिकल पेंडुलम, इसमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जाता है। ओके, अगला वाला चैप्टर आपका स्टेशनरी वेव्स, जिसमें आपको गाइस फ्री वाइब्रेशन एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन, इसमें आता है आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए। अगला वाला आपका उसी चैप्टर में से, मतलब 6 नंबर चैप्टर में से आपका आता है हार्मोनिक्स एंड ओवरटोन्स, इसमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, इसमें आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है। उसके बाद गाइस आपको स्टेशनरी वेव्स एंड बीट्स, इसमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आता है। उसके बाद आपका 7th नंबर का जो चैप्टर है वेव ऑप्टिक्स, इसमें से आपको इंटरफेरेंस एंड डिस्ट्रैक्शन इन दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए आता है, डिस्टिंग्विश करने के लिए आता है। ओके, अगला वाला चैप्टर जो है आपका 8 नंबर का, उसमें से आपको ज्यादा पॉइंट्स है, मतलब 8 नंबर वाले में मोस्ट ऑफ द, अगर आपका 8 नंबर वाला चैप्टर कवर हुआ है तो उसमें से डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आएगा 2 से 3 मार्क के लिए, याद रखना। ओके, तो उसमें से पहला वाला इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसमें आपको डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। या तो आपको वोल्ट एंड इलेक्ट्रोवोल्ट, वोल्ट या तो इलेक्ट्रोवोल्ट, इन दोनों में आपको वोल्ट एंड इलेक्ट्रोवोल्ट, इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आ सकता है। उसके बाद अगला वाला है सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर एंड सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, इन दोनों में आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए आ सकता है। ओके, तो ये अगर आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो, यही वो चैप्टर से, यही वो टॉपिक से आपके एक चैप्टर में से बोर्ड एग्जाम के लिए भी याद रखो, अभी इसको पढ़ के रखो, बोर्ड एग्जाम में भी यही पॉइंट्स रहेंगे, इसी के ऊपर आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा। यही जो पॉइंट्स है, यही जो टॉपिक्स है, इन्हीं के ऊपर आपको डिफरेंशिएट करने के लिए आएगा। ओके, याद रखना इन चीजों को, क्योंकि ये जो पहले 8 चैप्टर्स के हैं एंड यही पहले 8 चैप्टर्स के यही मास्टरपीस है जिनमें आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए आएगा बोर्ड एग्जाम में। याद रखना 2 से 3 मार्क के लिए आएगा डिफरेंशिएट करने के लिए, एंड इसमें से कोई पॉइंट रहेगा 2025 में। एक तो आपको यूसीएम नॉन यूसीएम में, क्योंकि ये ऑलरेडी आ चुका है, या तो सेंट्रीपिटल में पूछा जाता है, सेंट्रीफ्यूगल में पूछा जा सकता है, स्ट्रीमलाइन या तो टर्बुलेंट में पूछा जा सकता है, सिंपल पेंडुलम में या तो कोनिकल पेंडुलम में आपको डिफरेंशिएट करने के लिए पूछा जा सकता है, या तो फ्री वाइब्रेशन, फोर्स वाइब्रेशन, हार्मोनिक्स, ओवरटोन्स, उसके बाद स्टेशनरी वेव्स है, बीट्स है, उसके बाद इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शंस में है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी है एंड इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में। तो देखो, याद रखना यही और टॉपिक से जिसके ऊपर आपको डिस्टिंग्विश का क्वेश्चन आएगा इन 8 चैप्टर्स में से। ओके, बाहर का कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो ये हो गया कुछ आपको, जैसे कि हमने पहले देखा, आपके सभी डेरिवेटिव्स के क्वेश्चन देखे, जो भी आईएमपी के टॉपिक्स, एवरग्रीन टॉपिक्स, एंड एवरग्रीन टॉपिक से आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए। अब हम देखते हैं आपको थ्योरेटिकली जो भी क्वेश्चन आते हैं, थ्योरी किस पॉइंट के ऊपर लिखने के लिए आते हैं, इस थ्योरी आपको बोला जाता है ना, थ्योरी एक्सप्लेन, स्टेट एंड एक्सप्लेन, तो वो वाले क्वेश्चन देखते हैं। ओके, तो चलिए उस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, स्टेट एंड एक्सप्लेन वाले। चलिए अब हम देखते हैं स्टेट एंड एक्सप्लेन दी कैरेक्टरिस्टिक के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उसके क्वेश्चंस को सबसे पहले आप देख सकते हो कैरेक्टरिस्टिक, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक के जो क्वेश्चंस आते हैं। पहले वाला जो हमारा चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें से हमें स्टेट एंड एक्सप्लेन सेंट्रीपिटल, या तो ऐसा भी बोला सकता है स्टेट एंड एक्सप्लेन दी सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके, स्टेट एंड एक्सप्लेन, सबसे पहले तो उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, एंड उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। या तो आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी एंड उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ओके, या तो आपको एंगल ऑफ बैंकिंग के ऊपर आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन का हो सकता है, या तो आपको उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी पड़ेगी, जो कुछ भी होगा। तो एंगल ऑफ बैंकिंग एंड यहाँ पर सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये जो सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल है, मोस्ट ऑफ द आपको डेफिनेशन 1 से 2 मार्क की जो डेफिनेशन होती है, या तो बेसिक इक्वेशन होती है, उसमें भी ऐड करवाया जाता है ये सेंट्रीपिटल या तो सेंट्रीफ्यूगल, या तो उसमें यूसीएम भी डाल देते हैं। ओके, उसके बाद अगला सेकंड नंबर वाला आपका चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, उसमें से आइडियल फ्लूइड एंड गॉस प्रेशर, आइडियल फ्लूइड, इसके आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्लूइड, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या तो स्टेट आइडियल फ्लूइड एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद गॉस प्रेशर का आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन गॉस प्रेशर, ऐसा भी पूछा जा सकता है, एंड एब्सोल्यूट प्रेशर, स्टेट एंड एक्सप्लेन एब्सोल्यूट प्रेशर, ऐसा भी आपको कहा जा सकता है। ओके, थर्ड नंबर वाला आपका चैप्टर है जो कि आपका काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन, उसमें बोला गया है, सॉरी उसमें से तो कुछ नहीं लगता मुझे, ये तो फिफ्थ नंबर वाला चैप्टर लग रहा है। ओके, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम फॉर
एन एटम एंड डायटोमिक मॉलिक्यूल। ओके, उसके बाद गाइस जो भी आपका फोर्थ नंबर वाला चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स, उसमें से इंपॉर्टेंट टॉपिक को याद रखना, मैंने पहले भी आपको बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है पीवी डायग्राम्स। पीवी डायग्राम्स के ऊपर डेरिवेशन भी पूछे जाने की चांसेस है, स्टेट एंड एक्सप्लेन थ्योरीज, स्टेट एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स, ऐसा भी चांसेस है। तो यहाँ पर पीवी डायग्राम के जो भी क्वेश्चन है उसे करके रखो। पीवी डायग्राम का क्वेश्चन देखो, इसमें पूछेगा स्टेट एंड एक्सप्लेन द पीवी डायग्राम, या तो इसका डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। उसके बाद एंगुलर और टॉर्जियनल ऑसिलेशंस। ओके, फिफ्थ नंबर के चैप्टर में से। उसके बाद सिक्स नंबर चैप्टर में से आपको पूछा जा सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स, स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टेशनरी वेव्स। उसके बाद गाइस आपका जो भी सेवंथ नंबर वाला चैप्टर है, सेवंथ नंबर वाले चैप्टर वेव ऑप्टिक्स, उसमें से बोला गया है फेनोमेनन ऑफ अ डिफ्रेक्शन ऑफ अ लाइट। ओके, फेनोमेनन ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ अ लाइट, स्टेट द फेनोमेनन ऑफ डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट एंड राइट इट्स स्टेट एंड एक्सप्लेन द राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। एंड अगला वाला है सिंगल स्लिट डिफ्रेक्शन पैटर्न। ओके, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है, स्टेट करना है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो सब कुछ चीजें याद करके रखो। अगला वाला चैप्टर 8 नंबर वाला आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसमें से क्वेश्चन है प्रिंसिपल एंड कैपेसिटर। ओके, इसमें स्टेट एंड एक्सप्लेन प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, राइट दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। ऐसा भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखना गाइस, ये सभी क्वेश्चन थे, इनमें से ये क्वेश्चन आएंगे, बोर्ड एग्जाम में भी आएगा, फर्स्ट टर्म में भी आएगा। तो क्या करो, इस पूरे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो एंड इसको, ये जो एवरग्रीन टॉपिक्स है, जो एवरग्रीन पॉइंट्स है, इनको ही लर्न करो। एंड देखो, मैंने आपको जो क्वेश्चन बताए, ऐसे नहीं बताया कि इसके ऊपर ये क्वेश्चन आएगा, ऐसे मैंने आपको डायरेक्टली बताया कि ये जो क्वेश्चन है भाई, इसके ऊपर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि देखो, इसमें इस ये वाला पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन है, एंड इस पॉइंट के ऊपर ये वाला डेरिवेटिव आ सकता है। उसके बाद मैंने आपको ये वाले बताया कि देखो, इसके ऊपर ऐसा थ्योरी आ सकता है, ये जो इसके ऊपर एक्सप्लेन आ सकता है। ओके, एंड गाइस अभी देखो, वीडियो तो बहुत बड़ी बनानी थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है। तो चलिए, वीडियो को मैं आप सिर्फ आपको जो भी आईएमपी टॉपिक्स है, जिसके ऊपर आपको डिफिनेशंस वगैरह करनी चाहिए, ऐसे 2-4 आईएमपी टॉपिक्स बताता हूँ, एंड इस वीडियो को यहीं पर एंड करवा देते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ चुकी है। मैं आपके साथ शेयर तो नहीं कर सकता, बट आप जो को मैं कमेंट सेक्शन में, मैं प्रॉमिस करता हूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको जितने भी क्वेश्चन मुझे प्रोवाइड करने थे, आपको मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा। कमेंट सेक्शन में 100% आपको सभी क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवा देंगे, सभी के सभी जितने भी हमको इस वीडियो में शेयर करवाने थे सभी। ओके, तो क्या करो, वीडियो को लाइक करो। एंड मैंने आप सभी को बताया कि हमारे पास बहुत बड़ा टेक्निकली प्रॉब्लम आ चुका है, तो कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। तो जाने से पहले मैं आपको कुछ आईएमपी टॉपिक वंस अगेन बताना चाहूंगा। मैं तो बहुत कुछ शेयर करना चाहता था, लेकिन नहीं बता सकता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि हमारे पास तो टाइम नहीं है एंड टेक्निकली इशू भी आ चुका है। ओके, तो चलो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है, मैं आपको बता दूं अभी आपको क्या करना है। जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले बताया डेरिवेटिव की क्वेश्चन, तो जो भी मैंने डेरिवेटिव्स की क्वेश्चन बताया वो मोस्टली आपको सेक्शन सी या तो सेक्शन डी में पूछे जाने के चांसेस है, क्योंकि मैंने जो भी डेरिवेटिव के टॉपिक्स बताए, एवरग्रीन टॉपिक्स वगैरह क्वेश्चन पूछे, ओके, वो सेक्शन सी एंड डी में ही पूछे जाते हैं, याद रखना। तो आपको मोस्ट ऑफ द 3 से 4 मार्क के सभी डेरिवेटिव के क्वेश्चन थे, तो आप उतने डेरिवेटिव का क्वेश्चन करते तो मुश्किल से आपको 3 से 4 मार्क तो मिल ही जाते हैं। ओके, उसके बाद मैंने आपको डिस्टिंग्विश बताया, डिस्टिंग्विश आपको 2 से 3 मार्क के लिए तो पूछा ही जाता है, तो अगर आप ऐसा भी 3-3 पकड़ के चलते हो तो 6 मार्क वहां पर मिल ही जाते हैं। एंड अभी भी मैंने आपको बताया स्टेट एंड एक्सप्लेन, ये भी 3 मार्क के लिए पूछा जाता है, तो 9 मार्क आपको यहाँ पर फिक्स हो गए। आप आंखें बंद करके समझ लो कि 9 मार्क आपके फिक्स हो चुके हैं। एंड अगर आप ऐसा पकड़ते हो तो 12 मार्क आपके फिक्स हो चुके हैं, विद ऑप्शन पकड़ते हो तो 12 मार्क आपको तो 100% फर्स्ट टर्म में फिक्स हो चुके हैं, एंड बोर्ड एग्जाम में भी फिक्स हो चुके हैं। तो इसमें से क्वेश्चन आएंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। एंड और एक टिप बताना चाहूंगा, न्यूमेरिकल्स में आपको आता है कि सॉल्व प्रॉब्लम, जो भी आपके एक्सरसाइज नीचे आपको एक्सरसाइज दी होती है एक चैप्टर के नीचे, तो उन एक्सरसाइज में से जो भी सॉल्व प्रॉब्लम है न्यूमेरिकल से, उसे एक बार सॉल्व करके देखो। उस न्यूमेरिकल्स में से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, टीचर ने जिसके ऊपर फोकस किया है, वही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ओके, न्यूमेरिकल बोर्ड के हिसाब से जो भी क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल्स वगैरह सॉल्व प्रॉब्लम्स वगैरह हो, हम आपको अपकमिंग टाइम में प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो अपकमिंग टाइम में हम आपको कस्टम की केमिस्ट्री की वीडियो डाल देंगे, आपकी बायो की वीडियो डाल देंगे, एंड मैथ की वीडियो डाल देंगे, तो प्लीज उसके लिए वेट करिएगा। एंड अभी इस वीडियो में नहीं बता सकते, इस वीडियो के लिए हम आपसे बहुत 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 माफी चाहते हैं। ओके, तो आप क्या करिए, अभी सभी आप डेफिनेशन सब देखो, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी आप पास हो जाओगे इतने में, तो क्योंकि आप इसको करके रखो, बोर्ड में भी पास हो जाओगे, फर्स्ट टर्म में भी पास हो जाओगे, उसकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एंड एक बात को और याद रखो, आपकी जितनी भी डेफिनेशंस आपकी याद है वो तो बात मतलब बहुत बताई वो आप सभी के लिए, इतने हर एक चैप्टर में से, अगर मैंने जो इस वीडियो में बताया ना, हर एक चैप्टर में से करके जाते हो, जो भी मैंने इस वीडियो में टॉपिक बताया ना, उन एवरग्रीन टॉपिक्स को करवा के जाते हो, दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शन में तो वैसे भी एवरग्रीन टॉपिक्स सबको डलवा ही दूंगा कि इस टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं इस चैप्टर्स में से, एंड व्हाट्सएप पे भी मैं सेंड करवा दूंगा। तो चलिए, यहाँ पर मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर जस्ट 2 मिनट के लिए लिख देता हूँ। यहाँ पर इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमसे कनेक्ट कर सकते हो। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप हमें मैसेज कर सकते हो 8208881956। ओके, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कनेक्ट करो, जिससे आप हमें मैसेज करोगे, आपको सभी जो भी इस वीडियो के सिर्फ, लेकिन इस वीडियो को लाइक, मतलब इस वीडियो को लाइक किया, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना, एंड इस वीडियो की लिंक भेज देना सिर्फ हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। इस व्हाट्सएप नंबर पर इस वीडियो को लाइक किया है, इसका स्क्रीनशॉट, ओके, एंड इस वीडियो की लिंक भेज देना। तुरंत आपको सभी जो भी क्वेश्चन थे आईएमपी इस वीडियो में बताए हुए, सभी आपको जस्ट 1 सेकंड के अंदर आपको वहां पर सेंड करवाए जाएंगे। ओके, सिर्फ ये वाला इस वीडियो को लाइक किया है उसका स्क्रीनशॉट, एंड चैनल को सब्सक्राइब किया है इसका स्क्रीनशॉट आप भेज देना हमारे उस व्हाट्सएप नंबर
पर यहाँ मिल जाएगा। अगर डिस्क्रिप्शन में नहीं मिलता है एवरग्रीन टॉपिक्स, कोई बात नहीं, कमेंट में भी नहीं मिलते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, डायरेक्टली व्हाट्सएप पे कनेक्ट करो, पीडीएफ फॉर्मेट में देने की कोशिश करेंगे। ओके, सभी डेफिनेशन याद करो, जो भी सॉल्व प्रॉब्लम है उसे याद करो, जो भी बेसिक के क्वेश्चन है, जितना ज्यादा गाइड डाइजेस्ट आपके पास है, जितना ज्यादा मटेरियल है, उससे ज्यादा प्रैक्टिस करो, बेसिक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। ओके, उसके बाद मैंने तो जितने भी क्वेश्चन बताए, जितने भी टॉपिक बताए, उनको पूरी तरीके से रट के रखो। देखो ये पूरे 8 चैप्टर आपके कवर हो जाएंगे अगर उन सभी टॉपिक्स को कर लेते हो जो मैंने आज के इस वीडियो में बताया। पूरे मतलब बोर्ड एग्जाम में भी तोड़ फोड़ के रख दोगे, कंप्लीटली आपके 8 चैप्टर हो चुके ऐसा समझ लो। लेकिन ये जो भी मैंने ए टू जेड टॉपिक्स बताए ना, अभी मतलब वीडियो से स्टार्टिंग से लेके एंड तक, जो भी मैंने डेरिवेटिव के टॉपिक्स बताए, डेरिवेटिव के क्वेश्चन बताए, डेरिवेटिव के लिए टॉपिक्स बताए, डिस्टिंग्विश के लिए टॉपिक बताए, एंड साथ ही साथ ये जो मैंने आपको स्टेट एंड एक्सप्लेन के लिए टॉपिक बताई, इतनी 3 चीजें भी कर लेते हो। इनके लिए मैंने जो भी आपको टॉपिक्स बताए, उन टॉपिक्स को भी कर लेते हो ना यार, मैं कसम खा के बता रहा हूँ आप सभी को। फर्स्ट टर्म में तो नहीं बता, मतलब फर्स्ट टर्म में तो बहुत अच्छा मार्क लाओगे, बट बोर्ड एग्जाम भी तोड़ फोड़ के रख दोगे। क्योंकि देखो VSA का मुझे पता है, मुझे मतलब इतना मेरे पास तो नॉलेज है कि हमारे पास आपके बोर्ड एग्जाम में क्या होता है पता है, जो भी आपका VSA का होता है, VSA तो 10 मार्क का है तेरा, है कि नहीं, VSA सॉरी आपका MCQ तो 10 मार्क के क्वेश्चन है, वो तो आपको तेरा तेरा टीचर, फिजिक्स का टीचर, वो एग्जाम चालू वक्त आके तेरे को बताएगा, ये देख ये इस VSA का आंसर ये BSc है, वो बता देगा तेरे को। उसके बाद जो भी तेरे 1 मार्क के क्वेश्चन है तो इधर उधर से तो कर ही लेता है। 18 मार्क तो तेरे फिक्स है भाई, 18 मार्क तेरे फिक्स है। तू जाता किधर है पता है तेरे को, सेक्शन बी में जाता है। सेक्शन बी में तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। सेक्शन सी भी तू इधर उधर से करता है। सेक्शन डी तेरे को कुछ आता ही नहीं है, 4 मार्क का क्वेश्चन है, क्या कर लेगा, क्या उखाड़ लेगा, तूने साल भर कुछ नहीं किया, 6 महीने भर तूने कुछ नहीं किया, तो आज एक वीडियो देख रहा है कि नहीं। जिस बंदे ने 6 महीने में कुछ नहीं किया है कि नहीं, वो 6 घंटे में क्या ही उखाड़ लेगा। सिंपल सी बात है भाई, तेरे को मैंने इतनी ज्यादा टॉपिक बताया, तू कवर करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं करेगा तू। अभी तेरे से होगा मुश्किल से 2-3 डेफिनेशन, तू इससे सोएगा, सुबह उठेगा, एग्जाम में जाएगा, तेरे को कुछ नहीं आएगा, लेकिन तू कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में बैठेगा, इतना तो मेरे को पता है। क्योंकि तू बोलेगा वीडियो देख के आया हो, टॉपिक करके आया हो, लेकिन तू भूल भी जाए कोई बात नहीं, इधर उधर से देख के तू कर लेना, दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन याद रखना बोर्ड एग्जाम में भी ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने बोर्ड एग्जाम के थ्रू ही सभी क्वेश्चन बताए। ये सभी पॉइंट्स ये अगर करके जाते हो तो बहुत 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 मतलब बहुत आपको हेल्प हो जाएगी। ओके, तो सभी को यार मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन आपकी फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन 2024 के लिए, क्लास 12 के HSC बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए जल्दी फिजिक्स की, बायो की, मैथ की वीडियो हम लेके आएंगे आप सभी के लिए, जिसे टाइम मिलता है टाइम से टाइम निकाल कर। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन सेट करो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज 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 व्हाट्सएप पे हमसे कांटेक्ट करो। व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करना, ये जो वीडियो को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। ओके, तो आपको तुरंत सभी जो भी क्वेश्चंस इसमें बोले हैं, इस वीडियो में जो भी क्वेश्चंस प्रोवाइड करे, आपको पीडीएफ फॉर्मेट में वापस सेंड करवाए जाएंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।